अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊँगा रिपल टैंक की खसूसियात। रिपल टैंक और इसकी पहली खसूसियात, वो मैं पहली खसूसियात मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, ये रिफ्लेक्शन वाला। तो इससे आगे हमारे पास दूसरी इसकी खासियत है, जो खसूसियात है हमारे दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है रिफ्रैक्शन, वेव की रिफ्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमें वो एक दो MCQs है वो दिखा रहा है। वो कहता है कि ये MCQs ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग देखें तो ये हमारे पास है MCQs। पानी की वेव की स्पीड का अनुसार पानी की गहराई पर होता है। वो पूछ सकता है कि पानी की वेव की स्पीड का अनुसार किस पर है। पानी की वेव की जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो डिपेंड किस पे कर रही है। तो वो हमारे पास इसका अनुसार किस पर है, पानी की गहराई पर होता है। अगर हम एक ब्लॉक को रिपल टैंक में रख दें तो ब्लॉक वाले हिस्से में पानी की गहराई दूसरे हिस्सों की बनिस्बत कम हो जाती है। वो कहते हैं जब पानी की वेव कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल हों तो इनकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। ये दूसरा MCQ ये पूछ सकता है इधर से, जब पानी की वेव कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल हों तो इनकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो क्या होती है, वेवलेंथ हमारे पास कम हो जाती है। इनकी वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब पानी की वेव कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल हो तो इनकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो ये MCQ पूछ सकता है कि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। ये मैं आप लोगों को पीछे करवा के आया हूँ कि V=F लैम्डा एक मसावात थी वेव की मसावात। इसमें देखें हमारे पास अगर हमारे पास वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसके साथ वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसके साथ वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास वेवलेंथ कम हो रही है, लैम्डा कम हो रहा है, तो वेलोसिटी भी कम होगी। मीन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन इसकी जो हमारे पास ये कौन सा रिलेशन है, ये हमारे पास इसका रिलेशन आ रहा है डायरेक्ट रिलेशन। मीन अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो लैम्डा भी बढ़ रहा है, वेवलेंथ भी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो लैम्डा भी कम हो रहा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इधर क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास जो रिपल टैंक में हमने इलेक्ट्रिक मोटर लगाई हुई है वो पानी गहरे पानी में भी सप्लाई कर रही है और कम गहरे पानी में भी सप्लाई कर रही है। तो इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। ये हम आगे जाकर देखते हैं। ये देखें हमारे पास है, लेकिन पानी की वेव की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली वाक़या नहीं होती क्योंकि ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। लिहाजा कम गहरे पानी में वेव की स्पीड भी कम हो जाती है। जब पानी की वेव्स की रिफ्रैक्शन के मुशाहिदे के लिए हम दर्ज बाला तजर्बे को इसी तरह से दोहराते हैं कि रिपल टैंक में दो मुख्तलिफ गहराइयों वाले हिस्सों को जुदा करने वाली लाइन वेव फ्रंट के साथ कोई जाविया बनाती हो। ये देखें हमारे पास वो कहता है, ये हमारे पास इसमें डायग्राम बनानी है आप लोगों ने। एक ये पीछे वाली ये वाली डायग्राम और दूसरी हमारे पास ये वाली डायग्राम ये बनानी है। तो वो कहता है ये हमारे पास गहरे पानी है और नीचे हमारे पास क्या कम गहरा पानी है। तो वो कहता है हमने इधर से वो क्या है, वेव आ रही है, वेव इधर से जब वो कहता है कोई एरे आ रही है, जाविया आ रहा है, तो जब ये गहरे पानी से कम गहरे पानी में आएगा तो इसकी वेव की मोशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। वेव की मोशन की सिमत चेंज। अब हम देख सकते हैं कि ज़्यादा गहराई वाले हिस्से से कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होते हुए वेव की वेवलेंथ कम होने के अलावा इनकी मोशन की सिमत भी बदल जाती है। देखें ये ऊपर हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा है, ये देखें क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासले को हम क्या कहते थे, वेवलेंथ। ये क्रस्ट ट्रफ इन दोनों के दरमियानी फासला क्या, ऊपर गहरे पानी में हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ। तो ऊपर हमारे पास क्या होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इधर हमारे पास ज़्यादा स्पीड से आएंगे और नीचे जब आएंगे तो हमारे पास कम वेवलेंथ है। ये देखें क्रस्ट ट्रफ के दरमियान कम फासला है, तो इस वजह से नीचे हमारे पास क्या होगी, कम होगी। नोट करें कि वेव की मोशन सिमत वेव फ्रंट के साथ अमूदन है। पानी की वेव का ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल हूँ तो इसी तरह रास्ता बदल लेना वेव की रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो ये हमारे पास क्या है, वेव की रिफ्रैक्शन कहलाती है। इसकी तारीफ आप लोग यूँ करेंगे, वेव के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए मोशन की सिमत तब्दील करने के अमल को वेव की रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये देखें हमारे पास इधर से एक जाविया आ रहा है, वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो रहा है। ये एक मीडियम हमारे पास गहरा पानी है, दूसरा मीडियम हमारे पास कम गहरा पानी। जब ये दूसरे मीडियम में जाविया दूसरे मीडियम में दाखिल होगा तो क्या कहता है, इसकी वेव की मोशन की सिमत चेंज कर जाएगा। सिमत क्या होगी, तब्दील हो जाएगी। इस अमल को हम क्या कहते हैं, वेव की रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास था लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन। इन तीनों खसूसियात में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वेव की रिफ्रैक्शन वाला है।
तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। वेव की ये सवाल वो ऐसे कर सकता है कि वेव की रिफ्रैक्शन की तारीफ़ करें और रिपल टैंक की मदद से इसकी वजाहत करें। एक आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है ये वाली, और दूसरी ये डायग्राम इसके साथ बनानी है। इसकी जो वजाहत लिखनी है, एक ये पैरा इधर से इधर तक और दूसरा पैरा हमारे पास है ये स्टार्ट से लेके इधर तक। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये इसकी तारीफ़ लिखनी है। तारीफ़ हमारे पास ये है रिफ्रैक्शन की, वेव की रिफ्रैक्शन की। तो ये आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।